ये कारण है कि हम लोग अपना जमीन लिए हैं और वो लोग हड़पना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी जमीन को हड़पना चाहते थे? हाँ हाँ, हड़पना चाह रहे हैं। हम लोग मुकदमा वो लोग कर दिए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अदालत से हम लोग जीत भी गए और फिर भी वो लोग हम लोग के परिवार को बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग हम लोग को रास्ते में गन भी दिखा रहे हैं और हम लोगों को जेल भी करा रहे हैं, मार भी रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। कोई दबंग नहीं है, कोई पैसे वाले हैं, पैसे बलबूते हम लोग को दबा रहे हैं बस। हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। आपने जमीन को रखे हुए हैं, कट्टा रखे कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं हमेशा। कट्टा दिखाते? हाँ, कट्टा दिखाते रहते हैं। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाना? हाँ, हमने एप्लीकेशन लिख के दिया है चौकी इंचार्ज साहब को। हम रसपुरा के बाहर तो हमें बहुत धमकी दे रहा है कि तुम्हें ट्रक से मरवा देंगे, कुचलवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये बहुत ही दबंग आदमी है। इतने बड़े दबंग आदमी हैं कि ट्रक से कुचलवा देंगे, 4 व्हीलर से उड़वा देंगे, पिस्टल दिखा के पिस्टल मरवा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये जमीनी विवाद चल रहा है, आखिर बेचने वाले क्या कह रहे हैं और खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आया, कब्जा ये है, तो फिर विवाद आखिर शुरू क्यों किया जा रहा है। ये बच्चे हैं, आदमी लोग हैं, जाते हैं, उन लोग को परेशान करते हैं। जब हम लोग के हक में फैसला आ चुका है तो योगी जी से और भदोही के जो जिलाधिकारी उनसे हमारा यही निवेदन है कि हम लोग का माल जाल की सुरक्षा करें और हम लोग के पक्ष में फैसला करें। जनपद भदोही के सरोही बाजार के पास दुलमदासपुर से हमारे पास एक फोन आया और फोन में कहा गया है कि भैया 2 साल से हमारे यहाँ विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद है। हालांकि कोर्ट से हमें न्याय मिला, हमारे पक्ष में निर्णय आया, हम कब्जा हो गए। इसके बाद जो विपक्षी हैं लगातार धमकी दे रहे हैं, कभी पिस्टल दिखाते हैं, कभी लाठी दिखाते हैं, कभी मारने की धमकी देते हैं। ये तमाम घटनाएं जो है लगातार चल रही थी, इनका आरोप था फोन पे। और ये महिलाएं हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और ये जो घटना लगातार चल रही है कितने वर्षों से चल रही है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि ये जमीन विवाद कब से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो महिलाएं हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं, दुलमदासपुर की महिलाएं हैं सरोही बाजार की, क्या कुछ मामला है। आप लोग जो है बता रही थी कि हमारे पास जो है धमकी आता है, रास्ते पेड़े पे चलने पे लोग धमकी देते हैं, क्या कुछ मामला है बताइएगा। जी, मैं सरकारी टीचर हूँ और मैं सरकारी टीचर हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेहाना है और मैं रोज जाती हूँ अपने परिवार के साथ। तो मुझे मेराज और समीर टॉर्चर करते हैं, ये लोग बहुत परेशान करते हैं और हमारी जांच भी करा दिए और हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग को बहुत परेशान ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है इसका? ये कारण है कि हम लोग अपना जमीन लिए हैं और वो लोग हड़पना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं? हाँ हाँ, हड़पना चाह रहे हैं। हम लोग मुकदमा वो लोग कर दिए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अदालत से हम लोग जीत भी गए और फिर भी वो लोग हम लोग के परिवार को बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग हम लोग को रास्ते में गन भी दिखा रहे हैं और हम लोगों को जेल भी करा रहे हैं, मार भी रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। योगी जी से प्रार्थना है कि हम लोग की सुरक्षा करें। अच्छा, क्या मामला है अम्मा, जो है पूरा जो विवाद चल रहा है, आप लोगों ने बताया कि रास्ते पेड़े रोक लेते हैं, गाली गलौज पिस्टल गाली गलौज देते हैं मेरे बच्चे लोग को योगी जी। और देखा तो हमारे आदमी को मारते हैं, डांटते हैं। देखा तो ये जमीन के विवाद में मेरे बच्चन के मजदूरी करते हैं, ये लेके रास्ते में जाते हैं तो ये लोग रास्ता रोक के हमारे आदमी बच्चे को कट्टा दिखाते हैं। कोर्ट का फैसला तो आपके पक्ष में आया है? हाँ, कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया है। हम लोग जीत गए हैं, मुकदमा करे हैं, मुकदमा जीत गए हैं। क्या मांग करेंगे? भदोही जिला प्रशासन, भदोही की जो पुलिस अधीक्षक है वो महिला है मीनाक्षी कात्यायन जी, उनसे क्या निवेदन है आपका? हमारा निवेदन ये है कि हमारा फरियाद है, विवाद खत्म हो। हाँ, विवाद खत्म हो जाए, हमारे बच्चन जिए खाएं, आजाद से रहें। हमारे बच्चन की बहुत तकलीफ बा, हमारे आदमी की। हाँ। अच्छा, जमीनी विवाद का मामला, कोर्ट का फैसला आता है इनके पक्ष में, कब्जा हो जाते हैं। इसके बाद जो है ये पूरी रणनीति शुरू हो जाती है, धमकी देने का, मारपीट करने का, रास्ते पे रोके गाली गलौज करने का। क्या कुछ मामला है बताएंगे आप लोग थोड़ा सा?
बस हमें योगी जी से ये प्रार्थना है कि बस हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए। परिवार की सुरक्षा योगी बाबा उठाएं और यहाँ के भदोही जो पुलिस है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, ये मांग है आप लोगों की। हाँ, ये बस यही मांग है। यही मांग है, परिवार की सुरक्षा करे। आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ अड़ंगा डालते रहते हैं। बच्चे हैं, आदमी लोग हैं, जाते हैं, उन लोग को परेशान करते हैं। जब हम लोग के हक में फैसला आ चुका है तो योगी जी से और भदोही के जो जिलाधिकारी उनसे हमारा यही निवेदन है कि हम लोग का माल जाल की सुरक्षा करें और हम लोग के पक्ष में फैसला करें। बिल्कुल। अभी जो यहाँ के पुरुष हैं, जो मालिक हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये तो महिलाओं का बयान रहा कि इनको गाली गलौज दिया जाता है और रास्ते में रोक करके भी इस तरह से विवाद उत्पन्न किया जाता है। जमीनी विवाद चल रहा है, आखिर बेचने वाले क्या कह रहे हैं और खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आया, कब्जा ये है, तो फिर विवाद आखिर शुरू क्यों किया जा रहा है, ये भी तो सवाल बनता है। अभी बेचने वाले हमारे साथ हैं, जमीन के विक्रेता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका सर? शाहनवाज अंसारी नाम है हमारा। जमीन आपने कब बेचा, कितना रकबा होगा ये 5.5 बीघे का रकबा हमने बेचा था 2022 में 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को आपने बेचा। किसे किसे बेचा? ये लोगों को बेचा हमने जमीन। 2 पार्टनर है इसमें? हाँ, 2 पार्टनर है इसमें। तो इसके बाद विवाद कहाँ से शुरू हुआ? जो इसमें किराएदार रहता था उसे बोला कि जमीन हमको दे दो, कम पैसा दे रहा था, इसलिए जमीन हमने उसको नहीं दिया। अच्छा, ये जमीन आपकी थी? हाँ, आप यहाँ पे किराए पे उनको दिए थे? हमको दिए हुए थे। तो किराए पे उससे हम खरीद लें उसको? हाँ, उससे खरीद ले। और ये मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, तो कोर्ट जब मुकदमा फाइनल हुआ तो हम जमीन पे कब्जा लिए। वो स्टे कराए हुए थे, स्टे उनका खारिज हो गया। अब वह कहानी है कि इनका रजिस्ट्री हम खारिज करा के जमीन पर हम जबरी कब्जा करेंगे, गुंडाई से, दबंगाई से, 420 से, जैसे भी हमको, चाहे RSS बल हमको, चाहे BJP बल पे, किसी भी बल पे हमको 420 से हमको जमीन पर कब्जा चाहिए। चाहे मारना पीटने, चाहे कट्टा दिखाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको कब्जा चाहिए। वही हमारी जमीन था आपका? हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादाजी के था, हमारे पिताजी के नाम आया, हमारे नाम से आया है। हमारे पुरखों की जमीन ये हमारी है। अच्छा। हाँ, हमारे साथ ऐसे जाति कर रहे हैं। और ये लोग पुश्तैनी जमीन आप बेच दिए? हम बेच दिए हैं। और उसमें विवाद शुरू हो गया। हाँ, और वो जबरी हमसे लेना चाहिए, हड़पना चाहते हैं हमसे जमीनें। हमको रास्ते में कट्टा। बड़े दबंग आदमी हैं? बहुत बड़े दबंग आदमी नहीं है, खाली उन लोग के पैसे वाले, हम उन लोग के हम मुकाबला पैसे नहीं कर पा रहे, खाली बस यही बात है। अब कोई दबंग नहीं है, कोई पैसे वाले हैं, पैसे बलबूते हम लोग को दबा रहे हैं बस। हाँ। आपने जमीन रखे हुए हैं, कट्टा रखे, कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं हमेशा। कट्टा दिखाते? हाँ, कट्टा दिखाते रहते हैं। शिकायत स्थानीय पुलिस थाना? हाँ, हमने एप्लीकेशन लिख के दिया चौकी इंचार्ज साहब को, हम रसपुरा पे हमने। अच्छा। हाँ। और SP मैडम से मुलाकात हुई क्या? मैडम से मुलाकात हुई तो मैडम ने भी फोन किया हुआ है, इसका एक्शन लिए हुए हैं, लेकिन तभी पे एक्शन उन लोग का क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारे ऊपर अभी दबाव पड़ रहा है। हमको प्रस्ताव किया, हमको जबरी क्या दबाव डालते हैं आप? दबाव डालते हैं ये कि जमीन खाली कराओ, और हमने इसमें 10-12 लाख रुपए लगा, मतलब हमको बहुत तरीके से परेशान किया जा रहा है। कई रीजन है इसमें। ST/SC लगवा दे रहे हैं, महिला से, आदमी से। SC/ST लगवा दे रहे हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, कई फर्जी ST/SC लगवा दे रहे हैं, कई महिला छेड़खानी लिखवा दे रहे हैं। इसी तरीके से नहीं पता, पुलिस आ रहे हैं, हम लोग को भी परेशान करे, भाई रिपोर्ट लिखाएगा तो पुलिस वाले तो आएंगे ही। इसी तरीके से हमको हमेशा डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको कोई भी काम नहीं करने दे रहे हम लोग को। हाँ, इसी में हम बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा, ये जो जमीन के विक्रेता है, इनका आरोप है कि जमीन हमारी पुश्तैनी है, जमीन को हमने बेच दिया स्वेच्छा से। 2 लोग इसको खरीदे हैं और कब्जा भी हो गए हैं। ये खरीदने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? आशिक अली। आशिक अली जी, क्या विवाद शुरू हो रहा है? कभी धमकी देना, पिस्तौल दिखाना, क्या चल रहा है? साहब, हम कुछ नहीं सब कुछ किए रहे, हम जमीन ऐसे पैसा देकर खरीदे हैं और 2 साल हो गया। और जबरदस्ती कहे, मतलब कोर्ट में कहे कि हम लोग कोर्ट में न्याय कर रहे हैं, कोर्ट में केस किए हुआ है और केस से हम लोग खारिज हो गए। हम लोग के हक में फैसला हो गया है और फैसला के हिसाब से हम पुलिस वाले के जाके दिखाए, वो लोग आके हमको कब्जा दिला दिए। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे के, मेरे परिवार के हमेशा धमकी दे रहे हैं। रिवाइवल दिखाकर कोई धमकी दे रहा है, कैसे असलाह आकर सीने पर लगा देते हैं। हम लोग को डोलने में भी दिक्कत हो रहा है। आप सर्वरक्षक है। कौन है जो ये पिस्टल दिखा रहा है, धमकी दे रहा है? नाम क्या है उसका? मेराज है साहब, और सोहराब है, और सरवर है, और अत्ताब है। तो इसकी शिकायत कहाँ की? हम शिकायत अफसर वहाँ ज्ञानपुर में वहाँ पर दिए हैं, दरखास्त डाले हैं, और यहाँ भी क्या बोला चौकी पर भी किए हैं, कोतवाली में जाकर भी दरखास्त दे चुके हैं। अच्छा। और ऐसे आकर मेरे लड़के को उठा ले गए, 4-6 घंटा बैठाए। उसके बाद पुलिस वाले
आकर छानबीन किए, कुछ नहीं पाए, 151 का धारा लगाकर हमको छोड़ दिए। 151 का ये चालान करके छोड़ दिया। आपने भी जमीन खरीदी? जी सर। आपको भी धमकी आ रही है? हाँ, धमकी आ रही है। हमारी वाइफ जब जाते हैं हम स्कूल लेके, हाँ। तो हमको कहते हैं कि तुमको 4 व्हीलर से धक्का मार के मार डालेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा इतनी बड़ी धमकी? हाँ, इतनी बड़ी धमकी देते हैं वो लोग। एकदम परेशान कर दिए हम। इतने बड़े दबंग आदमी है भाई। अरे दबंग, उसके पास पैसा, वो पैसे के बल पे कुछ भी करा सकता है। गुंडा लेकर तो भदोही जिला प्रशासन से क्या निवेदन है, क्या मांग है? निवेदन है ये कि सर हम लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। हाँ। हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। ये सुरक्षा की मांग है? हाँ, ये सुरक्षा की डर है आपको? डर है, हमेशा डर। कभी भी घटना घट सकती है? कभी भी घटना घट सकती है। हम लोग डर रहे हैं और कायदे से हम लोग आ जा नहीं रहे हैं। 1 2 लोग 3 लोग के साथ आना जाना यही सब लगा हुआ है। अच्छा, जो आपको जो थाने में बैठाए थे क्या? हाँ सर, हमें क्यों बैठाए थे? हमें 3 दिन लेके गए, रात में आए थे। एक रात भर समझ रखे, पूरा दिन भर रखे हमें, पूरा समझ लीजिए, समझ बहुत टॉर्चर किए। कहें गुनाह कबूल करो, नहीं तुम्हारे ऊपर जान से मरवा देंगे, ऐसे वैसे करके वगैरह वगैरह आदमी को भेज के धमकी दिलवा रहे थे हमें। SC/ST का जो पूरा मामला आ रहा है, क्या किसी को आपने मारा पीटा, गाली गलौज? नहीं सर, ऐसा कोई हम लोग ऐसा जानते, उसको जानते तक के नहीं है। एक आदमी उस पे पैसा लेके वो दलाली करता है, वही कह रहा था कि हम तुम्हें फंसा देंगे, 30,000 रुपया दे के वो फंसाने के लिए हमें एकदम पूरा वीडियो है हमारे पास पूरा वीडियो है। योगी महाराज जी से हमारा निवेदन है कि ये हमारा फैसला जल्द से जल्द कराएं, हमें इंसाफ दें। हमारी पुलिस प्रशासन से ये गुहार है कि हमें न्याय दें। वो पुलिस प्रशासन के दम पे अपने मुट्ठी में रखा हुआ है, कि पैसे के दम पे अपने मुट्ठी में किया हुआ है, जैसे चाह रहा तैसे पुलिस वाले से वो करवा रहा है। इसी गांव का जो भी आपका विपक्षी इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है। हम लोग डर के मारे अपना कैमरा लगवाए हैं कि हम लोग के कम से कम जो भी घर के आसपास रहें, कम से कम सुरक्षित तो रहें। मान लीजिए बाहर हम जा रहे हैं, कैमरा तो नहीं है वहाँ पे, इसी वजह से हम लोग अपना कैमरा लगवाएं। कम से कम घर में तो आके ना धमकी दे सके, बाहर तो हमें बहुत धमकी दे रहा है कि तुम्हें ट्रक से मरवा देंगे, कुचलवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये बहुत ही दबंग आदमी है। इतने बड़े दबंग आदमी हैं कि ट्रक से कुचलवा देंगे, 4 व्हीलर से उड़वा देंगे, पिस्टल दिखा के पिस्टल मरवा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये इनका शिकायत बेचने वाले कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी जमीन थी, हमने बेचा। खरीदने वाले कहते हैं कि हमने खरीदा, और जब विवाद कोर्ट में गया तो वहां से हमें न्याय मिला या हमारे पक्ष में निर्णय आया। 5 अक्टूबर 2024 को उनके पक्ष में निर्णय आता है और 6 अक्टूबर 2024 को ये लोग यहाँ पे कब्जा हो जाते हैं। अब इनका आरोप है कि रास्ते पे जाते वक्त महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, इनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, धमकी दिया जाता है। भदोही जिला प्रशासन से इनकी मांग है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया जाए। चाहे प्रतापपुर की आरा कला में जमीन विवाद में 2 हत्याएं शामिल हो, देख लीजिएगा, जमीन विवाद में हत्याएं होती हैं, प्रतापपुर में हो या फिर अन्य जिलों में जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें ज्यादातर जो है जमीनी विवाद का मामला सामने आता है। चाहे बहराइच में घटना जो घटी उसकी बात हो, सभी जगह जितने भी घटनाएं आते हैं लगभग जमीनी विवाद से जुड़े आते हैं, उसमें हत्याएं तक हो जाती हैं। इनका कहना है कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी योगी सरकार उठाए, भदोही जिला प्रशासन उठाए। जो भूमाफिया, जो दबंग है, दूसरे की जमीन कब्जा करना चाहते हैं, आखिर उन पर नकेल कब कसा जाएगा? भदोही जिला प्रशासन आखिर इतना लचीलापन क्यों दिखा रहा है? आखिर राजस्व विभाग, भदोही पुलिस विभाग की संयुक्त टीम इस पर गहन चर्चा या जांच क्यों नहीं करती है? जब कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आता है तो फिर आखिर इनको धमकी क्यों दिया जाता है? 3 दिन से थाने पे बैठाए जाते हैं, फर्जी SC/ST एक्ट मुकदमा लिखाने का या लिखने का धमकी आता है और इनको नहीं पता होता है कि आखिर कौन SC/ST लगवा रहा है। जो SC होगा, हरिजन होगा, या SC होगा, ST होगा, जो भी होगा, इनको नहीं पता कौन लगवा रहा है। लेकिन जो इनके विपक्षी हैं वो धमकी देते कि लगवा देंगे और जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये दुलमदासपुर सररोई की कहानी है। भदोही जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा मैं कि निष्पक्ष जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करे, जिससे आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना घटे। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देखते रहिए, जो सच होगा वो दिखेगा और इस केस से संबंधित आने वाले समय में जो भी साक्ष्य सबूत आएंगे दिखाने का हम प्रयास करेंगे।